नाम लिया कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। एक मिनट। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज कलश का कलश जो प्रकरण है, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, इसका गायन कर रहे हैं। बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत। बसरी मलकी और हकी, कहे मोहम्मद तीन सूरत। कारज सारे सिद्ध किए, कारज सारे सिद्ध किए। अव्वल बीच आखिरत। बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत। बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत। ए तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन। हक बैठे नीलम में, हक बैठे नीलम में, तो दिल अरस हुआ मोमन। बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत। बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत। ए जुबा में हक की और बोलत है हुकुम। ए जुबां में हक की और बुलत है हुक्म। हक अरस वर्णन तो हुआ, हक अरश वर्णन तो हुआ। जो वाहिदत बका खसम। बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत। गैब खिलवत जाहिर तो हुई, जो हक कराई। गैब खिलवत जाहिर तो हुई, जो हकें कराई। एक खबर नहीं नूर को, एक खबर नहीं नूर को,
करिए लुदनी जाहिर जी, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, वर्णन किया अरस का सो सब हिसाब अरसे के, वर्णन किया रस का सो सब हिसाब अरसै के, गिनती सो भी अरस की, गिनती सो भी अरस की, ये बातें मोमिन समझेंगे, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, नूर नजीक भी अरस के सो भी पाइए अरस सहू, दूर नजीक भी अरस के सो भी पाए अरस सहूर, नैन चरण अंग तीनों ही, नैन चरण अंग तीनों ही, एक याद में है जुड़े, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, अरस दिल मोमिन तो कया जो हक सो रूह निस्बत, अरस दिल मोमिन तो कया जो हक सो रूह निस्बत, ना तो अरस दिल आदमी का, ना तो अरस दिल आदमी का क्यों कया जाए ख्वाब में तो, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, हक हुक्म सब बेवरा किया वास्ते हादी रूहान, हक हक में सब बेवरा किया वास्ते हादी रूहान, जो जहूर कीजे मिल श्री महामती, जो सहूर कीजे में श्री मोहम्मद, जो लजत लीजे अरस तन, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए, कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिरत, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, कही मोहम्मद तीन सूरत, कही मोहम्मद तीन सूरत, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
प्रणाम किए दनीशी जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुनसा जी। जुगल स्वरूप सौरभ जी, आप दोनों के चरणों में मेरी कोटान कोटि प्रणाम जी। भैया जुगल स्वरूप के प्रणाम चरणों में बहुत प्रणाम। बहुत अति सुंदर अति सतगुरु चरण वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर सात जो की जय। रूह का यही लक्षण बाहर अंदर नहीं दोए। तन दिल दो एक रूह कहियत है सोए। रूह कहियत है सोए। दूर नजीक भी अर्श के। प्रमाय सुंदर साथ जी। दूर नजीक भी अर्श के आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्व उत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेदी साहेब वे बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो करम सुंदर साथ हो। ये अखंड ब्रह्मवाणी श्रृंगार महाश्रृंगार के अंदर कलश का भी कलश जो कल सारी व्याख्या जो राजधामधनी पिया प्राणनाथ जी ने हमारी बुद्धि में लगाया आपके चरणों में रखा। अब थोड़ा आगे चलते हैं सुंदर सा जी। दूर नजीक भी अर्श के सो भी पाइए अर्श सो। परम धाम की आत्मा वासना सोल यानी नजर जो भी इस ब्रह्मांड में आई है और उनके कारण मेरे पिया प्राण वल्लभ श्री राज्य महाराज भी 5 बार आए। फिर भी आखिर के लिए ये वाणी का इल्म का स्वरूप बन करके आए। जो आत्मा परमधाम की होगी जिनका निस्बत संबंध श्री राज्य से होगा इस ब्रह्मांड में इस वाणी में डूब करके यहाँ बैठे बैठे परमधाम का भी और इस माया में भी उस परमधाम का अनंत सुख प्राप्त उनके लिए ना दूर है ना बस दोनों इनके चरण। क्यों? क्योंकि राज्य उसके दिल में बैठा है। दिल में बैठ करके उन्हें अर्श बनाया है तो अर्श का सुख परमधाम का सुख दूर भी नहीं है और नजदीक भी है। सुंदर साथी नैन चरण अंग तीनों ही और उनके दिलों और दिमाग के अंदर नैन चरण अंग तीनों चरण कमल से लेकर शीश कमल तक और शीश कमल से लेके क्षण कमल तक उनकी आंखों में एक यादें में हजूर श्री राज जी महाराज की यादों में वो मस्त हो जाएगी। अपनी आंखों में अपने प्रीतम का सुख अपनी आंखों में अपने प्रीतम का स्वरूप को भर करके यहाँ पर बैठ करके वो आनंद ही आनंद अनंत सुख ही सुख की प्राप्ति करेगी। चाल मिलाप या दीदार ये तीनों रूह के नेक। सुंदर साजी जो परम धाम की आत्मा है उनका कौल फिलहाल जो परमधाम में था वैसा ही यहाँ ध्यान के साथ क्षमा करना। सुंदर थोड़ी सी बात हमारे लिए कड़वी लगेगी क्योंकि हम अभी माया में इतने डूबे हैं। बातें तो कौल फिलहाल की हम करते हैं लेकिन हमारे अंदर वो कहनी और रहनी और वो करनी आई के नहीं
वो मीटर किसी के पास नहीं है, वो मीटर अपने आप के अंदर होता है। यहाँ पर धामधनी पिया प्राणनाथ जी श्रीराज जी महाराज क्लियर कह देते सुंदर सा, जो परमधाम की आत्मा इस ब्रह्मांड में आई है, माया देखने के लिए आई है, लेकिन धनी के चरणों से वो अलग हो ही नहीं सकती। इसलिए उनकी चाल चलकत रहनी कहनी करनी, ये तीनों रूह के नेक, ये आत्माओं की नेक होगी। क्या कह रहे, जब ही याद जो आवही तब ही होए महे एक। जब भी अपने प्रीतम को, अपने धनी को, अपने खसम की याद में खो जाए, बस उसके बाद कोई शान, कोई भान, कोई बुद्धि, कोई विधि, कुछ नहीं होता। वो मस्ती, वो नशा कामधनी के चरण का, या तो जिमी के दूर लगे या नजीक आगू नजर रहे। जब तक माया में हम डूबे हैं, संसार में डूबे, संसार को पहला बनाया है, तब राज्य हमसे सैकड़ों दो दूर है। जब माया में होते हुए भी राज्य को नजदीक किया है, तो हक हजूर है। हमारी आत्मा सदा उस प्रियतम प्राणवल्लभ श्री राज जी महाराज के नूरी चरण कमल में है। अर्श दिल मोमिन तो क्या, जो हक सो रूह निस्बत है। इसलिए तो सुंदर शास्त्री इंद्रावती जी ने हमारी आत्माओं को अर्श बनाया और दिल में पिया जी को बिठाया। हक सो रूह निस्बत, क्योंकि हमारी निस्बत पिया प्राणनाथ जी के साथ, श्री राज जी महाराज के साथ है, थी और आज होगी, अंत तक होगी सुंदरता। और उनके लिए हम यहाँ पर उनके सुख का अधिकारी है, उनका सुख जो हम पा रहे हैं। ना तो अर्श दिल आदमी का, क्यों कहा जाए ख्वाब में इत। आदमी यानी मनुष्य का दिल यहाँ पर कैसे कहा जाए, क्योंकि सपने की दुनिया, सपने का ब्रह्मांड, सपने का ब्रह्मांड में सपने का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके बनाए हुए ये बूतों के अंदर परमधाम कैसे हो सकता। जीव भी सपने का, शरीर भी सपने का, सारी चीजें सपनों की होते हुए सुंदर सा कैसे हो सकता है। लेकिन जिस आत्माओं को श्री राज जी महाराज ने अपने चरणों में लिया है, वो भूत भी सुंदर सा जी उनका, दिल भी उनका हो जाता है। और अंदर आकर के धामधनी पिया प्राणनाथ जी बैठ भी जाते सुख देने के लिए। मेरे पिया सुंदर सा रूह तन की असल अर्श में, अर्श ख्वाब नहीं तफावत है। कितना सुंदर रखा है सुंदर सा जी, कुछ समझने की कोशिश करो। रूह तन की असल अर्श में, आत्माओं का असल शरीर कहाँ पर है, परम धाम में। पर आत्म हमारी क्या है, राज्य के चरणों में। पर आत्म कहाँ है, मूल मिलावे में धामधनी पिया प्राणनाथ जी के चरणों में खिलवत खाने में। लेकिन अर्श ख्वाब नहीं तफावत है। जब धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने अपनी रूहों को, रूहों के दिलों को अर्श बना दिया, परमधाम बना दिया, और परमधाम का सब विध वतन सहित का सुख ला करके दिया। अब सुंदर साथ जी ओ और ए में दो कोई फर्क नहीं। हम पानी में आत्मा लगाते रहिए सुंदर, यहाँ ही धामधनी पिया प्राणनाथ जी का अनंत सुख आपको मिलता है। धनी देते हैं, लेने वाला चाहिए। माया के अंदर सपने के ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अखंड करने के लिए वादा किया। क्यों, क्योंकि स्वयं अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में, सड़े से सड़ा हुआ लोहा क्यों भी नहीं हो, पापी से पापी जीव क्यों ना हो, लेकिन उनकी कजा करके न्याय करके उस जीव को भी अखंड मुक्ति इस ब्रह्मांड में धामधनी पिया प्राणनाथ जी की आने के कारण, उनकी सबकत और बरकत के कारण उस जीव को अखंड आवागमन के चक्कर में दोबारा उसको नहीं आना पड़ेगा। मेरे धामधनी पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे सुंदर रूह तन की असल अर्श में, अर्श ख्वाब नहीं तफावत, तो कहा सहरग से नजीक, हक अर्श दुनी बिच इत। तो कहा सहरग से नजीक, श्री राज जी महाराज कितने दूर है, इस प्राण की नली दूर है, उससे भी नजीक मेरे पिया अपनी रूहों के दिलों में बैठे हैं। क्या सुख,
कहाँ हम ढूंढते फिरते, कहाँ हम भटकते हैं सुंदर। श्री राज्य महाराज सदैव हमारे साथ थे और अंत तक हमारे साथ ही रहे। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी का वचन है। जो अन्न को अर्श बना दिया, उसमें राज्य की बैठक है। और लिख के कई बार ये चौपाई मैंने आपके चरणों में रखी है सुंदर से, जो वाणी में है, मैं ना रह सकूं रोह में। अब पर आत्म में बैठी है हमारी आत्मा, पर आत्म है वहां, पर खेल में आई है आत्मा, वासना आई है, नजर यहाँ पर आई है, तो राज्य वहां अकेला बैठ के करेगा भी क्या। इसलिए हर बार हर जगह पर हम सो जगावने काज, हम सो आगे आए श्री राज। पहले ही आकर के इतना मेहरबान, इतना करुणानिधि पिया प्राणनाथ हमारे दिल में आकर के बैठे। तो कहा शहरक से नजीक हक अर्श दुनी बिच इत, हक अर्श दुनी बिच इत। हक श्री राज्य महाराज परम धाम में है, मूल तन वहां ही है, लेकिन उनका जोश, आवेश, हुक्म, खिलवत, वहीदत, सारा खजाना सुंदर ब्रह्मांड में। जो आत्माएं जो जिस भाव के साथ मिलना चाहती है, उसके साथ श्री राज्य महाराज अपना प्यार दे करके, इश्क दे करके, हकीकत दे करके, मार्फत दे करके, निस्बत दे करके उन आत्मा को अनंत सुख में मस्त करते हैं सुंदर। दिल मोमिन अर्श तन बिच में, उन दिल बिच ए दिल है, कहने को ये दिल है, ये अर्श दिल असल है। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, असल कहां पर है? परात्म में। उन दिल बिच ए दिल है, वहां भी है, और वहां का दिल यहां ला करके दिल में रख दिया है। शिवराज जी का दिल श्यामा जी, श्यामा जी का दिल सखी, उनका दिल उनके अंदर से यहां ला करके रख दिया। ऐसा आनंद कहने को ये दिल है, ये है अर्श दिल असल। ये असल क्योंकि मोमिनों का दिल शिवराज जी ने बनाया है, ब्रह्म सृष्टि का दिल रामधन ने बनाया है। अर्श उनको बनाना है और आकर के उनको बैठना है। इसलिए सुंदर साथ जी वो अपने आप अपना खजाना लेकर के इस दिल में आकर के, वो दिल यहाँ आकर के बैठ करके वो अनंत सुख पिया प्राणनाथ जी हमको दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो हक नजीक कहा रोहन को, अब आके खुलासा भी आ जाता है। तो हक नजदीक कहा रोहन सो, हक यानी श्री राज्य महाराज, रूह यानी आत्मा से पल भर के लिए धामधनी पिया प्राणनाथ जी अलग ना था, ना है, ना कभी हो सकता है, ना रह सकता है। क्या कहे? और नूर नजीक फरिश्तन ने, राज्य भी दूर नहीं है। और सुंदर साथ इस माया के ब्रह्मांड में पहले भी बताया था, आप पहचान बड़ी बढ़ाई दी, तो बड़ी क्या बढ़ाई दी? अक्षर ब्रह्म भी तुम्हारे साथ है और फरिश्ता देवी देवता भी तुम्हारे साथ। कई प्रकरण में एक चौपाई आएगी है सुंदर साथ की, पिया भेजे मलाइके रखो पे रूहो कारण। हम आत्माओं परमधाम की इस ब्रह्मांड के सपने में, सपने की दुनिया में, सपने के जीवों के ऊपर आके बैठी है। आत्मा का कोई रक्षण नहीं चाहिए, उस जीव का और शरीर के रक्षण के लिए भी पिया भेजे मलाइके रखो पे रूहो कारण। जहां आत्मा बैठी है उनका रक्षण करने के लिए फरिश्ते, देवी देवताओं, मलाइके यहाँ पे। लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि, हम सुंदर साथ कुछ बकवास करने में जरा भी देर नहीं लगती। भगवान, ईश्वर, प्रभु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। इतनी वाणी सुनने के बाद, इतना ज्ञान आने के बाद, इतनी राज्य की कृपा होने के बाद भी तो भी घावना लगा रे।
उनको इन स्वरूप की, इनके श्रृंगार की, सुंदर शोभा की उनको परिचय है नहीं और ना होगी सुंदर। तो हक नजीक कहा रोहन को और नूर नजीक फरिश्तन ने, और आम खलक देखन को जो कहे जुलमत है तन, वो नाश होने वाला तन के अंदर आप अर्श बना करके दामदनी बैठे, तो दुनिया के देवी देवता फरिश्ता भी रक्षा करने के लिए अक्षर ब्रह्मी भी हमारे साथ है। कितना जबराइल भी साथ, अशराफिल भी साथ, अक्षर ब्रह्म भी साथ, फरिश्ता भी हमारे साथ। ये तीनों गिरोह कही जाहिर, और धामधनी ने ऐसी लीला की है सुंदर सा, परख करने की अलग जरूरत है। क्या किया है? ब्रह्म सृष्टि भी आई, ईश्वरी सृष्टि भी आई, और जीव सृष्टि भी आई, तीनों को खिचड़ा करके रह पाया। अब करो बेवरा, करो खुलासा, करो जुदाई, कैसे करो? ये तीनों करी गिरो कही जाहिर, पर ए बीच मार्फत राह, जीव ईश्वरी और ब्रह्म तीनों साथ हैं, लेकिन एक ब्रह्म सृष्टि हो परम धाम की जो है, वो मार्फत के अंदर डूब करके अनंत धामधनी पिया प्रहन्ना जी के सुखों में, आनंद में, इश्क में, उनके प्यार में, लज्जत में करकाव। एक ब्रह्म सृष्टि, एक परम धाम पिया, बाकी ईश्वरी और जीव देखते रह जाएंगे सुंदर सा जी, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। ठीक है, धामधनी आए हैं, अखंड मुक्ति अवश्य मिलेगी, लेकिन जो इश्क, आनंद और लज्जत रूहों को मिल रहा है, यहां भी लेने वाला जाने सुंदर था। तो धामधनी मार्फत का सुख भी यहां लिया, चारों लेकर के आए थे, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, चारों का ज्ञान भी दिया है, चारों का समझ भी दिया है, सूझ भी दिया है, और दे भी रहा है लेने वाला। एक कलाम अल्लाह में बेवरा, यही कहा रूह अल्लाह। ये सारी बातें हम आने से पहले तीसरे दिन की लीला में कुरान के अंदर कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम वाणी शब्दों के अंदर, कुरान के अंदर, कुरान के अंदर हम इस दुनिया में आने से पहले धामधनी ने लिख करके देखा था। देखो सुंदरता जी आ रही है, आ रही, सारा समय टाँक दिया, सारी बात हकीकत और बातें सब पहले से। यही कहा रूह अल्लाह, यही कहा रूह अल्लाह, रूह यानी श्यामा महाराज सदगुरु बन करके आएंगी, अल्लाह मेरे पिया प्रहन्ना जी हकी सूरत भी आएगी, पर आम खलक ना समझे, यही बात आगे कही। क्या समझेगी सुंदर? उनको तो यही शंकर भगवान, यही राम भगवान, यही कृष्ण भगवान, यही हनुमान जी, यही गणेश जी, यही वैष्णव देवी, यही माता महादेव, काली कलकत्ता वाली, तेरा बच्चन न जाए। और आज भी हमारे, शायद पंजाब में तो है नहीं, शायद गुजरात में बहुत उसका क्रेज है, गौरी व्रत का 5 दिन चलेगा, और अपने असलियत निजानंद संप्रदाय के साथियों की लड़कियां भी भगवान शंकर की पूजा करने के। क्यों? वाणी है नहीं, वाणी का ज्ञान नहीं, ना शोभा है, ना शोभा, ना अपने अंदर संस्कार है, तो बच्चों के अंदर कैसे आएंगे? चीटी हार ऊंट कतार, ब्राह्मणों ने बता दिया, पंडितों ने बता दिया, सुंदर साथ के बच्चे भी आज पूजा करने के हमारे गुजरात के अंदर आज भी, उनको ज्ञान की कोई महिमा है नहीं। क्या समझे? क्या कहते? पर ए आम खलक ना समझे, जाकी पैदाश कही जुल्मत, जो माया की सृष्टि माया से ही पैदा हुई है, जुल्मत, वो क्या समझेगी अखंड की बात, परम धाम की बात, दुनिया की बात। और सुंदर सा आज हम इसलिए पिछड़े हैं कि आज का लास्ट 50-60 साल से, 50 साल से शायद ये वाणी जागृति में आई है। उससे पहले हमारे अगुवे ने प्रेम दिया, प्यार दिया, भाव दिया, जरूर मानता हूं, लेकिन वाणी का सुख नहीं दिया, ना वाणी से हमारी आत्माओं को जागृत किया। नहीं तो आज हमारे प्रणामी समाज की
निजानंद संप्रदाय के अनुयायियों की आज एक परिस्थिति ना होती जो हमारे धर्म को छोड़ करके भी आज दूसरे धर्मों में चले जाए। गांव के गांव अपने आप को, अपने गांव को धाम बनाया है, अपने घर को धाम बनाया, और उस गली मोहल्ले में जो सुंदर साथ थे वो कई और धर्मों में चले गए, दादा भगवान में चले गए, स्वामी नारायण में चले गए। सुंदर साथ, यही तो हमारी जागृति। हम गुड़ गमते रहे सुंदर साथ जागने के लिए, जागने के लिए नहीं, पैसा बटोरने के लिए, धन और दौलत के लिए सुंदर साजी, मान और प्रतिष्ठा के लिए घूमते रहे। और सुंदर साजी, गुजराती में कहावत है, दिया है नीचे अंधेरा। अपने घर में नहीं जागृति, अपने गली मोहल्लों में नहीं जागृति, अपने गांव में नहीं जागृति, और निकल पड़े हम जागनी करने के लिए और सुंदर साजी रुपया बटोरने के, अपने मान और महत्ता के लिए। ऐसे कई लोग आज भी हमारे समाज में, और उनकी महत्ता है सुंदर। क्यों? उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, उनके पास 4-4 स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, जमीन है, जायदाद है। ये तो उनकी महिमा है। गरीब बेचारे को कौन कोई जानता है, कौन समझता है? हम तो डूबे सनम, तुमको भी डूबेंगे। उनका एक धर्म एक बना रखा है सुंदर सा। ये आम खलक के ना समझे, जाकी पैदाश कही जलमत है। अपने आप को गुरु जी कहलाए, अपने आप को धर्म गुरु कहलाए सुंदर, अपने आप को आचार्य कहलाए, अपने आप को धर्म प्रचारक कहलाए, या तो कोई प्रतिष्ठित शब्द है उनके लिए कहलाए। लेकिन जरा नजर झांक के देखे तो पता चले कि दिया नीचे कितना अंधेरा है। पूरा गांव का गांव भ्रष्ट हो गया। लेकिन उनकी भी प्रतिज्ञा है, गांव डूबे तो डूबने दो, लेकिन जागनी अभियान वालों की, सरकार के फॉलोअर्स की, और जो श्री जी साहेब जी को मानने वालों की चर्चा मत सुनो। उन्होंने तारतम्य बदल दिया है। उन्हें गुरु गादियों की विरोध करते, वो कृष्ण के विरोध करते। बस यही हमारी एडवर्टाइज है। इसलिए बेचारे गरीब सुंदर साथ, ना समझने वाले सुंदर साथ हमारे से आज भी दूर कोशों तक हो चुके और हो रहे। और जिन्होंने गुप्त चुप करके सुन लिया है, वो धामधनी के क्षण को प्राप्त भी कर लिया। ऐसे भी कई सुंदर साथ जो गुरुजनों से डर करके कईयों ने वाणी सुनी है, समझी है, उनको ज्ञात हो गया है सुंदर साथी कि जो धामधनी की कृपा, ये जो अभियान परिवार के अंदर है, जो उनके पास है और दे रहे हैं, वो धामधनी के चरणों को पकड़ रहे हैं। क्योंकि उनका ओरिएंटेशन है नहीं, ना पैसा बटोरना लखनी करें, ना पैसा फीस भेजी करनी। उनका तो यही लक्ष्य है कि सुंदर साथ को पिया प्राणनाथ जी के चरण कमल पकड़ाए। उनकी वाणी, उनकी शोभा, उनके स्वरूप, उनके श्रृंगार को उनके दिलों में बसाए। आज 3 महीना पूरा हुआ और आज चौथे महीने की शुरुआत हो रही है सुंदर साथ। अपने जो सुनने वाले सुंदर साथ, कुछ सोचो, कौन सा स्वार्थ लेकर के हम लोग बैठे, और किस सुंदर साथ के दिल में दर्द भी पैदा हो। सेवा करनी है, आए है सुंदर साथ जी, अभी तक का समय। कोई भी सुंदर साथ ना बचे जो एक एक सेवा ना दे। 30 दिन भी तक चलेगी। कोई रसोई की सेवा दे, कोई सुबह की रसोई की सेवा दे, कोई शाम की रसोई की सेवा दे, कोई नाश्ता की सेवा। क्यों? भी तक सुनने जो बैठेंगे अपने सुंदर साथ, उनकी सेवा करने का मौका। कई लोग, जीव लोग सावन के महीने में कितना दान पुण्य करने के गंगा जाते, हरिद्वार जाते, द्वारका जाते, डाकोर जी जाते, आपको घर बैठे सेवा करते। अपने स्थानों की, अपने गुरुजनों के, अपने जो सदगुरु महाराज के जो स्थान है, जिनके अंदर बैठ करके सेवा हो रही है, ऐसे सेवा करो। ये मौका है, ये सेवा करने का मौका है। सुंदरता जी कर लो। इतने ही धन और उतने ही धन। बार बार ये चीज कहने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या करे, प्रसंग में कोई चीज आ जाती है तो हमसे तो जीव अच्छे है, वो कर्म तो करते हैं, भले नहीं समझ है, लेकिन दान, हम सेवा करते, वो लोग दान करते, वो लोग पुण्य करते हैं।
क्योंकि श्रावण का महीना पवित्र महीना गिनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे त्योहारों के अंदर अनंत सुख देते और जो करते हैं उसको पिया प्राणनाथ जी और उनके देवी देवता भगवान उनको यहाँ का सुख भी देते हैं। तो अपने को तो सेवा जैसा कोई अमोलक पदार्थ नहीं है, इसलिए सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ करना चाहते हो अपना नाम नोट कराओ, हम बड़ौदा आश्रम के अंदर अपने सुंदर साथ की सेवा में आपका नाम जाहिर करेंगे। कर लो, अपने सदगुरु के स्थान में सेवा करो, सुंदर साथ की सेवा कर लो। आम खलक ना समझे जाकी पैदाश कही जलमत इलम लद्दू निश्चय जानत रूह मोमिन विच वहदत इलम लद्दू निश्चय जानत रूह मोमिन विच वहदत। हम भी सुंदर साथ पैदाइश तो माया के हैं, लेकिन माया की पैदाइश में हमारे दिलों को रज ने अर्श कर दिया। धामधनी अंदर बैठे, तो हमारे अंदर बैठने के कारण वो पिया प्राणनाथ जी हमको यहाँ बैठे बैठे उस परम धाम की लज्जत, अर्श अजीम की लज्जत, 25 पक्षों की लज्जत, रंग महल की लज्जत इस वाणी के माध्यम से, इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आत्मा को दे रहे और हम यहाँ बैठे बैठे अनंत सुख धामधनी के ले रहे। सुंदर इलम नुक्ते की साहेदी हक सूरत अर्श मार्फत सो सब बातें फुरमान में खोले हक की सूरत हकीकत। वो सुंदर सा जो 90,000 हरफ आए थे, जो कल चर्चा में सुना है बशरी, और उनमें मोहम्मद को कहा था भाई तू 30,000 अगले वाले जाहिर कर, 30 कोई पात्र मिले तो, और 30 में खुद आऊंगा तब जाहिर करूंगा। अब आऊंगा नहीं, आ गए और आ करके उन्होंने सारी हकीकत और मारिफत की लीला इस ब्रह्मांड में इस वाणी के माध्यम से हम आत्माओं को खजाना खोल करके दे दिया। अब ले लो तो धन्यवाद, खोल खजाना धनी ने दिया, धामधनी ने दिया, सब विध वतन सहित का खजाना दिया। क्या कहते हैं सुंदर सारी, सो सबे बातें फुरमान में खोले हक्की सूरत हकीकत। हक्की सूरत श्री राज्य मां श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहेब, जो उन्होंने अखत्यार रखा था 30 का, अब इस आकर के उन्होंने फुरमान को खोल दिया, वाणी को खोल दिया, सनंद को खोल दिया और सारी बातों उजागर कर दिया। हमारी आत्मा की परिचय कर पहचान करा दिया, हमारी आत्माओं में अनंत सुख भर दिया। बशरी मलकी और हक्की जो कही मोहम्मद 3 सूरत, इस प्रकरण की पहली चौपाई सुंदर सा। बशरी मलकी और हक्की जो कही मोहम्मद 3 सूरत है, दो देवे हक्की साहेदी। अब दो कौन सुंदर सा जी, एक रूअल्ला श्यामा माला और एक अरब की स्वरूप मोहम्मद, दोनों ने पहले से ही लिखा और साहेदी साक्षियां दे रहे। मोहम्मद मिले ईशामी ने तब अहमद हुआ, अहमद मिले मेहदी मिले, ये तीनों मिले वही। दो देवे हक की साहेदी, यहाँ पर पहले फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल, कुरान आया, फुरमान आया, और चौथे दिन में तारतम आया। और दोनों साक्षी के ताज बनकर बताया कि आखिरी दिन में 5वें दिन के लिए हमें हक की सूरत इमाम मेहदी